और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन पार करके अगले दिन भोर 4:57 तक रहेगी। साथ ही आज रात 9:12 तक ध्रुव योग रहेगा। किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से इस योग में सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:51 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। रेवती नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। ये नक्षत्र 32 तारों का एक समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। अतः इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति और सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र के जातक तेजस्वी, सुंदर, चतुर और विद्वान होते हैं। ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं और पॉजिटिविटी से भरपूर रहते हैं। इस नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, सम्मान प्राप्ति, गृह प्रवेश, विवाह आदि कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पानी में देखो शब्द है वेदांग ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष प्रॉपर शब्द नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये बोलचाल की भाषा में आ गया है, अब ये अखबारों में छपता है ना, अपरोक्ष रूप से खबरें मिली। भाई अपरोक्ष क्या होता है? या तो परोक्ष होता है या प्रत्यक्ष होता है, लेकिन अब वो शब्दावली में शामिल हो गया, अपरोक्ष रूप से पता चला है। ऐसे ही वेदांग ज्योतिष मूल शब्द है, लेकिन सब वैदिक ज्योतिष कहते हैं। बार बार वेदांग कहने मतलब आपको सुनने में भी बड़ा सरल है, आप समझ जाते हैं बेसिकली कि कहा क्या जा रहा है। तो जब भी हम वैदिक ज्योतिष, आप समझो हम वेदांग ज्योतिष ही कह रहे हैं। तो वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है। अतः आज के दिन रेवती नक्षत्र में जन्मे लोगों को महुआ के पेड़ को नमस्कार जरूर करना चाहिए। तो ये थी आज ध्रुव योग और रेवती नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे आज के दिन के पंचक की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले महीने की 28 तारीख को सुबह 9:41 से पंचक नक्षत्र शुरू हुए थे और ये कल सुबह 8:51 तक रहेंगे। आपको याद दिला दूं कि प्राचीन ज्योतिष में मुहूर्त काल समय का विशेष महत्व माना गया है। मुहूर्त में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की गणना के आधार पर किसी भी कार्य के लिए कार्य के शुभ या अशुभ होने की स्थिति पर विचार किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार कुछ नक्षत्रों या ग्रह संयोग में शुभ कार्य करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। वहीं कुछ नक्षत्रों में कोई विशेष कार्य करने की मनाही रहती है। धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती भी ऐसे ही 5 नक्षत्रों का एक समूह है। धनिष्ठा के प्रारंभ होने से लेकर रेवती नक्षत्र के अंत समय तक को पंचक कहते हैं। यहाँ एक बात बता दूं कि 28 तारीख को सोमवार पड़ रहा था और सोमवार को शुरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। ये पंचक शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव से इन दिनों 5 दिनों में सरकारी कामों में सफलता मिलती है। राज पंचक में संपत्ति से जुड़े काम करना भी शुभ रहता है, बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये थी पंचक की चर्चा। और अब करते हैं आज के दिन से जुड़ी एक खास चर्चा। आज 2 अक्टूबर को भारत के 2 लोक नायकों का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। एक मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जिन्हें हम अत्यंत श्रद्धा के साथ याद करते हैं, माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती है। सादगी भरा जीवन जीने की प्रेरणा देने वाले शास्त्री जी कुशल नेतृत्व, हालांकि वो भी गांधीवादी नेता थे। आज देश गांधी जयंती के साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाएगा। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ विशेष चर्चा। इसके अलावा बता दूं कि इस महीने की शुरुआत में पूर्वी भारत में हल्की फुल्की हवा के साथ वर्षा हो सकती है, लेकिन महीने के बीचों बीच पहुंचकर यही हल्की फुल्की हवा तेज आंधी तूफान का रूप ले लेंगी और महीने के आखिर तक मौसम अपने रौद्र रूप में ही रहेगा, जिससे बहुत सी यातायात सेवाएं भी रोकनी पड़ सकती हैं। इस महीने यानी अक्टूबर की 17 तारीख को तुला संक्रांति है। आपको बता दूं कि ये संक्रांति वायुमंडल में पड़ रही है,
जिसकी वजह से मौसम बिगड़ा रहेगा। यहाँ तक कि मैदानी इलाकों में भी मौसम ठीक नहीं रहेगा। तो ये थी इस महीने के मौसम की चर्चा। और अब आज के दिन रेवती नक्षत्र और शुक्ल योग के दौरान विभिन्न राशि वालों को शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ ये आपको याद दिला दूँ कि ये उपाय सभी राशियों के लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा स्थायी रूप से नहीं टिकता, आते ही किसी न किसी काम में ख़त्म हो जाता है, और ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों की होती है, तो आज के दिन किसी ज़रूरतमंद को साबुत हरे मूंग की दाल दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके पास पैसा रुकने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप हर मुश्किल परिस्थिति को तुरंत सुलझाने की ताकत हासिल करना चाहते हैं, तो आज के दिन किसी ब्राह्मण के घर मिट्टी का घड़ा दान करें। साथ ही संभव हो तो किसी स्टेशनरी का काम करने वाले व्यक्ति को कमर पर बांधने वाली बेल्ट गिफ्ट करें। आज के दिन ऐसा करने से आप हर मुश्किल परिस्थिति को सुलझाने की ताकत रखेंगे। अगर आप अपने व्यापार में खूब सफलता पाना चाहते हैं, तो आज के दिन माँ दुर्गा को चुनरी चढ़ाइए। साथ ही उन्हें लौंग भी अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने व्यापार में खूब सफलता मिलेगी। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो आज के दिन मूंग की दाल के लड्डू बनाकर छोटे बच्चों में बांटिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगर आप एक लेखक हैं और अपनी लेखन शैली को बेहद प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको देवी दुर्गा के आगे घी का दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी लेखन शैली बेहद प्रभावशाली होगी। अगर आपके घर की खुशहाली को किसी की नज़र लग गई है और परिवार के सदस्यों में अनबन बनी रहती है, तो आज के दिन घर के किसी कोने में फिटकरी का एक टुकड़ा रख दें और तब तक रखे रहें जब तक उसका रंग न बदल जाए। ऐसा करने से पहले की तरह आपके घर में खुशियां बहाल होंगी, खुशियां बरकरार रहेंगी और घर के सभी सदस्यों में तालमेल बना रहेगा। अगर आप अपने पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन गाय को हरी घास खिलाइए। साथ ही किसी कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अगर आप जीवन में धन, वैभव और सुख पाना चाहते हैं, तो आज के दिन घर में अपने से बड़ी उम्र की महिला को हरे रंग की चूड़ियां भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में धन, वैभव और सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार ही प्यार भर देना चाहते हैं, तो आज के दिन अपने कमरे में तोते के जोड़े की तस्वीर लगाइए। साथ ही एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा लेकर अपने पास रखिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खूब प्यार बना रहेगा। अगर आप अपनी वाणी से सामने वाले को खुश कर देना चाहते हैं, तो आज के दिन बुध के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी वाणी से सामने वाले को खुश करने में सफल होंगे। अगर आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन मंदिर में इलायची का पैकेट दान करें। साथ ही किसी कन्या को आदरपूर्वक हरे रंग का वस्त्र गिफ्ट करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन अपनी मौसी या बहन को हरे रंग की कोई वस्तु गिफ्ट करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज रेवती नक्षत्र के बारे में। आज के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और अपने सभी काम में सफलता हासिल करने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। यहाँ एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे।